नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक बौद्ध धर्म व जैन धर्म तथा महाजनपद काल के विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये जो प्रश्न है ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? पद्यपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। अब है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? कौन कौन से 4 दृश्य थे जिन्हें देखकर बुद्ध ने वैराग्य भावना आई थी उनके अंदर? सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर रोगी, लाश और सन्यासी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? उत्तर होगा श्रावस्ती में। बुद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर होगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है जातक।
अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध का ही बचपन का नाम था। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ ने बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला। महावीर का मूल नाम था, क्या नाम था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत में क्या था? जिसकी समान धारणा हो गई, समान चरित्र, समान ज्ञान। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों, सोलंकियों ने करवाया था। स्याद्वाद सिद्धांत है किसका है? जैन धर्म का है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका प्रौढ़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली की। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में।
कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदी यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला टॉपिक है महाजनपद का। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। दंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड भारत के में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सबसे पहले उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में खोदी गई थी। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा जाता है। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति हो। अब जैन संगीतियाँ। जो प्रथम जैन संगीति थी किसके समय में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। जो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी में हुई थी। देवर्षि श्रमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध संगीतियाँ।
प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में और स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, शासक थे कालाशोक, स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सर्वकामिनी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, शासक कौन थे? अशोक थे और स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था मोगलीपुत्र। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अब है प्रमुख महाजनपद। जो प्रमुख महाजनपद थे अगला है अश्मक। अश्मक की राजधानी है पोटलिया पोतन। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश और जो गोदावरी नदी क्षेत्र है भारत का एकमात्र जनपद है ये। वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी या कौशल। प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगला महाजनपद है पांचाल। राजधानी है अहिच्छत्र एवं कौम्पिल्य। रुहेलखंड के आसपास बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। अगला है मत्स्य। मत्स्य इसका जो राजधानी है वो है विराटनगर। राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र। अगला है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैनी या महिष्मती। मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। जो 14वां महाजनपद है वो है गांधार। तक्षशिला एवं पुष्कलावती इसकी राजधानी है। आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। गांधार हो गया। अब है शूरसेन। इसकी राजधानी है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश। जो 16वां महाजनपद है वो है कंबोज। इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र, पाकिस्तान। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।